हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन AKB स्टडी पॉइंट्स। आज आपके लिए मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस लाया हूँ, जिसमें कि एक्सरसाइज 3 हमने इसके पहले भी पढ़ाया था, जिसमें कि इंट्रोगेटिव ए था, जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुआ था। कौन सा? हेल्पिंग वर्ब से। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और उस वीडियो को देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें आप देख सकते हैं कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक आपके वीडियो इसकी एक्टिव से पैसिव वॉइस के लिए बनाया हूं, तो आप उसे देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप उसे अच्छे से देख लेंगे और आपको मालूम हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमने बताया है, तो ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कौन सा शुरुआत होता है? बिगिंस विद क्वेश्चन वर्ड, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होते हैं। किससे शुरुआत होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स से। तो WH ग्रुप जो आपको बताया है उससे शुरुआत होते हैं। तो यहाँ देखिए अगर स्ट्रक्चर हमने बनाया है, तो एक्टिव वॉइस अगर WH से शुरुआत हो और हेल्पिंग वर्ब लगा हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, इस तरह से हो, तो पैसिव वॉइस में उसका किस तरह से चेंज किया जाता है? WH का WH ही रहता है, और उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब जिसमें जाएगा वो जब चेंज होगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट हो जाता है, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, उसके बाद WH अपने जगह पे रहता है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में अगर ऐसे है, व्हाई डू यू स्पीक हिंदी, तो यहाँ पे देखिए हम मैच कर लेते हैं। तो ये देखिए WH है, हेल्पिंग वर्ब डू है, और सब्जेक्ट यू है, वर्ब स्पीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी है। तो ये एक्टिव वॉइस में है। तो इस तरह से हम इसे देखिए कि चेंज कैसे करते हैं। तो यहाँ चलिए हम देख लेते हैं। तो हमने बताया कि WH का WH ही रहता है पैसिव वॉइस में, तो हम इसे व्हाई को व्हाई ही लिखे देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखिए ये डू है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो किस में जाएगा? EJMR में जाएगा, EJMR में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले की ये बात है कि इसका ऑब्जेक्ट जो है वही सब्जेक्ट होता है। तो हिंदी देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है, तो हिंदी एज ए सिंगुलर नंबर है, इसके लिए क्या आएगा? EJMR में से तो ई जाएगा। तो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट हो जाएगा, है न्यू सब्जेक्ट है, तो हिंदी। उसके बाद क्या कह रहा है? लिखने के लिए सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब कह रहा है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्पोकन। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा देंगे? हम बाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बाई, और यू का यू ही रहता है। तो आप लोग को समझ में आया? ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। तो पैसिव वॉइस में इस तरह से, यानी कि जो ये इंट्रोगेटिव है WH आता है, तो ये कैसे चेंज होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस, तो आपको ये समझ में आया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे हु, हुम और व्हाट, ये तीनों कैसे अलग होते हैं इससे, तो हम आपको बता रहे हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इसमें देखिए सम एक्सेप्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस के कुछ अपवाद हैं। यहाँ पे देखिए हमने आपके लिए पहले लाए हैं, ये पहला नंबर है। यदि हु वाक्य के आरंभ में आए तो, यानी कि कोई भी इंग्लिश सेंटेंस हु से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो? हु से, तो हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो चलिए हमें बता दें। पहला स्ट्रक्चर लिखा हूं। अगर एक्टिव वॉइस में इस तरह से हो, हु हो, हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब हो, और क्या हो? ऑब्जेक्ट हो, तो हम उसको पैसिव वॉइस में हु का क्या कर देते हैं? बाय हुम। क्या कर देते हैं? बाय हुम। और उसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर लगाते हैं। तो चलिए कैसे आया हु का बाय हुम, कैसे हुआ? तो यहाँ पे देखिए हु जो है सब्जेक्टिव केस होता है। हु क्या है? सब्जेक्टिव केस। जब हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में ले जाते हैं तो हुम हो जाता है। आपको पता है कोई भी सब्जेक्ट अगर सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो उसके पहले पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं? बाय लग जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है बाय हुम। तो आगे लिखा है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और क्या है? सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट कैसे आ गया? तो सब्जेक्ट ऐसे लगा, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये अदर है। इसमें क्या है? ये अदर है, ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर यानी कि शेष। यहाँ पे देखिए चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम पहले कि ये कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस का हमने एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे देखिए हु हैज टॉट इंग्लिश, तो हु यहाँ पे देखिए हम इसे मैच कर लेते हैं। हु यहाँ पर है, चलिए ठीक है, और ये है हेल्पिंग वर्ब, हैज वर्ब है, यानी कि टॉट, और ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हु का किस में बदलेंगे? बाय हुम में। किस में बदलेंगे? बाय हुम में। तो बाय हुम पहले लिख लेते हैं, और उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हैज का किस में चला जाता है?
आपको पता हैज़ बीन में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, हैज़ बीन में। तो हैज़ हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रूप में लिखेंगे, तो इंग्लिश, क्या लिखेंगे, इंग्लिश। उसके बाद बीन टॉट, ये हमारा हो गया। तो देखिए ये सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए बाय हुम हो गया, हैज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, बीन जो है कि बाद में लगेगा, और वर्ब हो गया है। तो आपको ये समझ में आया। तो ये हु का स्ट्रक्चर है। तो हमारा अगला पॉइंट है, देखिए सेकंड नंबर, जिसमें कि व्हाट शब्द आए तो। अब देखिए अगर कोई इंग्लिश सेंटेंस अगर व्हाट से शुरुआत हो तो वो कैसे होगा। तो आप देखिए स्ट्रक्चर हमने इसके लिए बनाया है अलग से। तो आप देखिए एक्टिव वॉइस में अगर व्हाट हो, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब हो, आफ्टर दैट सब्जेक्ट हो, आफ्टर दैट क्या हो, वर्ब हो, और तब जाके हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो व्हाट का व्हाट ही रहता है, और प्लस उसके बाद क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये व्हाट जो है ये बदला क्यों नहीं। यहाँ पे देखिए कि ये जो व्हाट है उसके बाद यहाँ देखिए बीच में यहाँ तक सब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि ये भी साधारण नियम से बिल्कुल अलग है, तो ये भी एक्सेप्शन हुआ। तो यहाँ देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हुआ ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम कैसे ढूंढते थे, क्या लगाकर, क्या कैसे ढूंढते थे, क्या क्वेश्चन करके जब हम किसी सब्जेक्ट में ढूंढते हैं, यानी कि जब हम किसी सेंटेंस में क्या शब्द लगाते हैं, क्वेश्चन करते हैं क्या से, तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। तो जिसमें कि ऑब्जेक्ट एक खुद है, ये ऑब्जेक्ट खुद है, इसलिए यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है। यहाँ पे देखिए लास्ट में बाय के बाद ऑब्जेक्ट लिखा गया, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट किया गया है, और इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसलिए ये व्हाट जो है बिल्कुल अलग है पैसिव वॉइस का। तो अगर आप लोग इसको लर्न कर लेते हैं, ये सब अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम हो जाता है तो हर एक टेंस का इसी बेस पे आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो देखिए व्हाट का कैसे व्हाट ही रहता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो रहता है वही होता है। इसका मतलब है कि जो सेंटेंस यानी कि जैसे टेंस का है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो अगर हम उसको बदलेंगे तो किस में जाएगा, इज एम आर में, तो इस तरह से होगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बाय लग जाएगा, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम देख लेते हैं, हम एग्जांपल दिया है तो पहले इसे पहचान लेते हैं अच्छे से। तो एक्टिव वॉइस में अगर व्हाट डू यू वांट, यानी कि व्हाट हो हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए व्हाट लिखिए, और व्हाट को तो व्हाट ही लिखेंगे, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, इज एम आर में। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए हम ये इसके अनुसार है, तो ये जो खुद सब्जेक्ट है, ये क्या है, खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे इज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इज। आफ्टर दैट उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कह रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब ये है, तो वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड। उसके बाद क्या कह रहा है, बाय लगा दीजिए। तो ऑब्जेक्ट ये हमारा जो है सब्जेक्ट है इसमें का, तो जब यहाँ ये ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो बाय लग जाएगा, उसके बाद क्या लग जाएगा, यू। तो ये देखिए हमारा ये सेकंड नंबर सॉल्व हुआ। व्हाट जग अगर आ जाए ऐसे तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आपको समझ में आया। तो चलिए हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि तीसरा हमारा एक्सेप्शन है, whom। क्या है, whom। तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये तीनों बिल्कुल अलग हैं। तो हमारा लास्ट है, देखिए whom शब्द आए तो कैसे चेंज होगा, स्ट्रक्चर हमने बनाया है। एक्टिव वॉइस में अगर इस तरह से whom हो, हेल्पिंग वर्ब हो, सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, तो हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, whom का किस में चेंज करेंगे, who में। तो अभी देखिए हमने who का बताया था, तो by whom में हो जाता था। तो यहाँ देखिए खुद ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्टिव केस है तो हम इसको सब्जेक्टिव केस में जब चेंज करेंगे तो क्या बन जाता है, सब्जेक्टिव केस में हु बन जाता है। क्या बन जाता है,
हु। तो यहाँ पे देखिए अभी आप लोग हु का देखिए तो उससे बिल्कुल अलग है, और ये भी हुम है तो हुम का क्या हो जाएगा, हु में। यानी कि हुम जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो हु बन जाता है, इसलिए। और हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए बीच में सब्जेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि हु एक सब्जेक्ट के काम कर रहा है तो इसलिए नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे लगा, ये ऑब्जेक्ट के रूप में गया तो इससे पहले बाय लग गया। तो चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में देखिए अगर इस तरह से लिखा हो whom do you call, whom do you call, तो यहाँ पे देखिए हम चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे होगा, तो पहले whom का क्या करेंगे, who में चेंज कर देंगे, किसमें, who में। और इसका इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार लग जाएगा, who के अनुसार लगेगा। तो who यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा, who is। उसके बाद वर्ब क्या है, कॉल, तो कॉल क्या होगा, कॉल्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, और बाय लग जाएगा, फिर उसके बाद आफ्टर दैट यू यूज हो जाएगा, यानी कि यू लग जाएगा। तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक ही तरह होता है। तो आपको ये हु का हमने बताया था, तो आपको समझ में आया। तो हमने तीनों बताया जो कि एक्सेप्शन है, व्हाट, हु और हुम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या चैप्टर अच्छा लगा ये आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा।